नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इस खास चर्चा में। आपका स्वागत है। दरअसल आपको बता दें कि डूसू चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। एबीवीपी ने एक बार फिर से चारों सीटों पर जीत दर्ज की है। जोरदार जीत ये दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, इस बार इस जीत से ज्यादा जो बड़ा सवाल है, जो चर्चा है, वो उस मुद्दे पर हो रही है। सीवाईएसएस जो कि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है, पूरा जोर लगा दिया था सीवाईएसएस ने। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया था, लेकिन सीवाईएसएस इन नतीजों में दूर तक नजर नहीं आई है। तीसरे पायदान पर खिसक गई है सीवाईएसएस। तो इसी पर आज दरअसल हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिरकार सीवाईएसएस की जो हार हुई है, बड़े अंतर के साथ हार हुई है, इस हार के मायने क्या हैं और इसको और भी ज्यादा गहराई से समझें कि आखिरकार यह हार क्यों हुई है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हुए आपको हमारे तमाम जो खास मेहमान मौजूद हैं, जो खास पैनल मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सौरभ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विजय किशोर मानव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रुख करेंगे, एक एक करके सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जिस तरीके से एबीवीपी की जीत हुई है, लेकिन सीवाईएसएस की जो हार हुई है, इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं, तमाम आंकड़ों को जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लगातार तीसरी बार जीत का झंडा गाड़ दिया है। डूसू में एबीवीपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए चारों सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं दिल्ली में सरकार बनाने के बाद युवा वर्ग के बीच बैठ बनाने की अरविंद केजरीवाल की कोशिशों को करारा झटका लगा है। इस छात्र संघ चुनाव में पहली बार कूदी आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग सीवाईएसएस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। वहीं एनएसयूआई इन चुनावों में दूसरे नंबर पर रही। एबीवीपी के सत्येंद्र अवाना ने प्रेसिडेंट, सनी डेड़ा ने वाइस प्रेसिडेंट, अंजलि राणा ने सेक्रेटरी और छत्रपाल यादव ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र अवाना को 6500 वोटों से बड़ी जीत मिली। प्रेसिडेंट पोस्ट पर ट्रिपल सत्येंद्र अवाना विजयी हुए हैं। उनको टोटल वोट 20,439 मिला है। रनर अप हैं ए प्रदीप विजय, उनका टोटल वोट रहा है 14,112। वाइस प्रेसिडेंट में ट्रिपल सनी डेड़ा विनर हैं, उनका वोट रहा है 19,671। एंड गरिमा राणा रनर अप है, उनका है 12,101। देन सेक्रेटरी पोस्ट में विजयी है अंजलि राणा, उनका वोट है 14,944। एंड अमित शेरावत रनर अप 10,334। एंड देन ज्वाइंट सेक्रेटरी में छत्रपाल यादव को वोट मिला है 16,243। एंड दीपक चौधरी को 10,100। चुनाव नतीजे के ऐलान के साथ ही एबीवीपी समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी जश्न का माहौल था। दरअसल इस बार डूसू इलेक्शन में सीवाईएसएस को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन नतीजों में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव इस बार इसलिए खास था कि आम आदमी पार्टी की सीवाईएसएस एबीवीपी और एनएसयूआई को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही थी और सवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल की साख का भी था। लेकिन नतीजों ने आम आदमी पार्टी को करारा झटका दिया है और कांग्रेस की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। बहरहाल डीयू में एबीवीपी की जीत ने बीजेपी को एक नया जोश जरूर दे दिया है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अभिनव के साथ ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट। तो आपको हमने दिखाया आखिरकार किस सीट पर किसने जीत दर्ज की है। एबीवीपी ने जाहिर सी बात है सभी सीटों पर, लेकिन कौन कौन से वो नाम रहे, फटाफट इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार जो सीवाईएसएस है उसकी हार क्यों हुई है। इस पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। डूसू के दंगल में पहली बार किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी के संगठन सीवाईएसएस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उनके लिए यह हार कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो कई सीटों पर तीसरे नंबर पर भी जगह नहीं बना पाए। डूसू के दंगल में सीवाईएसएस जिस पहलू के दम पर जीत का दावा कर रहा था, वही उन्हें भारी पड़ गया, यानी आप सरकार इफेक्ट। दरअसल सीवाईएसएस को आप सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उठाना पड़ा है,
युवाओं को लेकर जो भी वादे केजरीवाल सरकार ने किए वो पूरे नहीं किए गए और डूसू के दंगल में CYSS उन्हीं मुद्दों के दम पर वोट मांग रहा था। दिल्ली शासन के चुनावों को दो पहलुओं पर तोला जा रहा था। एक, केजरीवाल सरकार के 7 महीने का कामकाज और दूसरी ओर एमसीडी चुनाव की तैयारियां। CYSS की हार ने इतनी बात साफ कर दी है कि 7 महीने का कार्यकाल शून्य हो चुका है और वहीं दूसरी ओर ABVP की जीत ने इतना साफ कर दिया है कि अब एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगी। जाहिर सी बात है कि CYSS की इस हार का एक बड़ा मैसेज दिल्ली में होने वाले एमसीडी इलेक्शन पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही इस हार ने केजरीवाल सरकार को ये आईना दिखाने की कोशिश भी की है कि महज दावों और वादों के दम पर हर बार जीत नहीं मिलती। CYSS की इस हार ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उन दावों की पोल खोल कर रख दी है जिसमें लगातार ये दावा किया जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव उन्होंने युवाओं के दम पर जीता है। कैमरा पर्सन अनिल और सहयोगी ललित नारायण कांडपाल के साथ बैजनाथ झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले रुख करना चाहूंगा विजय किशोर मानव जी, आपका गेम चेंजर माना जा रहा था CYSS को, लेकिन यहां पर CYSS पूरी तरीके से हार गया है, सुपड़ा साफ हो गया CYSS का। क्या ऐसी हार की उम्मीद थी क्या? देखिए, जो दिल्ली के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव यूनिवर्सिटी के होते हैं उनमें अभी तक का जो चलन रहा है, जो ट्रेंड रहा है, उसमें विद्यार्थी परिषद और NSUI ये दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रहती रही है। चाहे वो सरकार दिल्ली में जब शीला दीक्षित की थी तो उस समय ज्यादातर NSUI जीतती रही। एक बार बाद के वर्षों में ऐसा जरूर हुआ कि 1 या 2 सीट पे वो भी आ गए थे और ये इस तरह से बंटवारा किया। मेरा ये कहना था कि हम कहीं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हैं कि केजरीवाल की सारी जान इस इलेक्शन से तय करनी चाहिए कि उनकी क्या स्थिति बनी, उनको इनकम्बेंसी की वजह से ये हुआ, या मैं जो देख रहा हूं आंकड़े वो ABVP को जितने वोट मिले हैं वो कांग्रेस और CYSS को मिला के देखें अगर तो हर जगह बराबर है। तो कहीं कांग्रेस को जिस तरह की खराब स्थिति थी उतनी खराब स्थिति न हो और उससे वोट यहां यूनियन में मिले। विजय किशोर मानव जी, सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो मुद्दे भुनाए जा रहे थे, जो छात्र इकाई के तमाम जो भी पोस्ट के लिए खड़े हुए थे, उन छात्र नेता की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 महीने में क्या काम किया, बिजली, पानी, तमाम चीजों को भुनाया जाता था, सिर्फ उसी कामकाज को रखा जा रहा था, उसी को आधार बनाया जा रहा था और आज हार हुई, इसलिए सवाल उठ रहा है। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसे कौन से वायदे किए थे कि वो दूसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, इसका मतलब वायदा नहीं है, वहां एक वोट बैंक है, एक खास तरह के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, जातियां हैं कुछ जिनके अध्यक्ष और महामंत्री और सारे पदों पर उस तरह के लोग लड़ते हैं। इन लोगों ने भी उसी तरह के सारे फार्मूले इस्तेमाल किए और उसमें कांग्रेस और ये बराबर लगभग नेक टू नेक जैसी स्थिति में है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पे है और ये नंबर 2 पे है और कहीं आखिरी जो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी वाले पे CISS सबसे पीछे है, सबसे नीचे। मेरा ये कहना है कि जब इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है, ABVP यहाँ दिल्ली में चुनाव तो एक लंबा अरसा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुकाबले ही लोग लड़ते हैं, वहां NSUI के मुकाबले नहीं लड़ते। विद्यार्थी परिषद मुख्य धारा में रहती है हमेशा और मुख्य फोर्स वही रहती है, उसको कौन चैलेंज करता है। कभी 1-2 सीटें बांट लेते हैं। जब शीला दीक्षित का दौर रहा तो जरूर है कि 2 बार पूरी सीटें उन्होंने जीती हैं NSUI ने, लेकिन उसमें उनका प्रयास था और 15 साल में 2 बार अगर ठीक से ऐसे जीते हैं, अभी इसे बहुत जल्दबाजी है कि ये केजरीवाल का पूरी तरह आकलन है। और MCD देखिए, जब जो पार्टी जीतेगी, ABVP जीती अगर, तो वो ये कहेगी कि बीजेपी के लिए MCD के जो चुनाव बहुत निकट हैं उनमें ये एक मैंडेट है, पर यूनिवर्सिटी के चुनाव और पब्लिक के चुनाव में फर्क करना है। अच्छा प्रदीप सौरभ जी, आपसे मेरा सवाल है, 67 सीटों पर काबिज हुई थी आम आदमी पार्टी। एक रिफ्लेक्शन के तौर पर माना जा रहा था कि हो सकता है एक बड़ा उलटफेर होगा इस बार जो डूसू के चुनाव है उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। CYSS कहीं पर भी आकर टिकी नहीं, महज एक जो सीट है उस पर दूसरे नंबर पर आई है CYSS। आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, मेरा राजनीतिक विश्लेषण विश्वविद्यालय की राजनीति को जोड़कर राजनीतिक दलों को लेकर नहीं है। ये अलग बात है कि इनकी छात्र इकाइयां ये होती हैं।
जब आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें दिल्ली में जीती थी, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का कब्जा था, पहली चीज। तब उसका क्यों नहीं इम्पैक्ट पड़ा, 67 सीटें कैसे मिल गई। आज अगर उन्होंने 4 सीटें यहां पर जीती हैं, तो एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि इसी शहर के अंदर एक दूसरा विश्वविद्यालय भी है, जिसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहते हैं, जहां पर अति उत्साही मतलब अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग लगातार उनका कब्जा होता है। अगर विश्वविद्यालयों से राजनीति का चाल चरित्र चेहरा बदलने लग जाएगा तो ये सवाल प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। देखिए, वहां पर जो बेसिक सवाल है कि आम आदमी पार्टी किन को टच कर रही है और उनका वोट बैंक क्या है। झुग्गी झोपड़ी ऑटो इस तरह के लोग हैं जो विश्वविद्यालय में, उनमें न जाने कितने लोगों ने दर्शन तक नहीं किए हैं प्राइमरी स्कूल के भी। तो वो राजनीति की रणनीति अलग है और ये टीवी विश्लेषण है, ये थोड़ा हड़बड़ी वाला है। और अगर ऐसा ही होता, अगर 67 सीटें उन्होंने यहां जीती हैं, तो आज जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि एनडीए जीत जाएगी, तो उसको इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए। तो ये राजनीतिक विश्लेषण, ये ठीक है कि आप उसको एक थोड़ा सा इंपैक्ट होता है, एक खुशी मिलती है। कल प्रधानमंत्री के साथ ये चारों लोग फोटो खिंचाएंगे, कल भाजपा अध्यक्ष से मिलेंगे। ये 48 घंटे का खेल होता है और इसके बाद टाइम फिर सेवा समाप्त हो जाती है। इसलिए इस राजनीति को, इस तरह का विश्लेषण, उससे आप पार्टी को जोड़कर मुझे लगता है ये हड़बड़ी और बेईमानी है। अच्छा जयशंकर जी, दरअसल इसलिए जोड़ा जा रहा है, जिस तरह प्रदीप जी ने कहा कि हालांकि काफी बेईमानी होगा जोड़ना, लेकिन जोड़ा इसलिए जा रहा है, सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को देखें, पूरा जोर लगा दिया गया था, पूरी यहां पर पावर लगाती नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी। रॉक नाइट्स का आयोजन किया गया था, बसेस चलाने का जो ऐलान था वो किया गया था, तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का हश्र होना, क्या जोड़कर ना देखा जाए क्या फिर? नहीं, देखिए, दोनों लोगों की राय से सहमत हैं हम। दिल्ली में जो छात्र समुदाय है या शिक्षक समुदाय है और दिल्ली के जो आम शहरी मतदाता हैं, ये तीनों का रुझान एकदम अलग अलग होता है। अब देखिए, अभी डूटा का चुनाव हुआ जी, छात्र शिक्षक संघ का, तो उसमें सारे लेफ्टिस्ट लोग आ गए और शुरू से ही रहा है कि डूटा का चुनाव लेफ्टिस्ट लोगों के हाथ में जाता था। छात्र संघ का चुनाव, जैसा अभी मानव जी कह रहे थे, बहुत पहले से जब हम लोग राजनीति करते, छात्र राजनीति में थे, तब से हम जानते हैं, श्री राम खन्ना से लेकर अरुण जेटली, सारे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीपी का रहता था कब्जा। ये आप लोग जो मीडिया के लोग कह रहे हैं, चलो इस बहाने कम से कम बीजेपी मान तो ले कि एबीपी उसकी छात्र इकाई है। ये भी तो है, क्योंकि जब ये हारते हैं तो कहते नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी छात्र इकाई जो है, नहीं देखी, वो विवेकानंद को बेच भारतीय जनता युवा मोर्चा है। विद्यार्थी परिषद जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई है। चलो ठीक है, तो लेकिन अब उसका जैसे हुआ कि देखिए, अभी 1 साल पहले चुनाव हुए थे छात्र संघ के, उस समय कहा गया कि साहब ये तो दिल्ली के मतदाताओं का रुझान है, लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, तो पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया। तो ऐसा नहीं है, देखिए, एक जो रुझान है अब लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग इस चुनाव में उतरे थे जिस तामझाम के साथ, तो उसको एक तरह से नकारा गया है। ये बात तो सही है, लेकिन उससे अधिक आप एक देखिए, जैसा अभी मानव जी कह रहे थे, हम उसमें थोड़ा सा और जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो विद्यार्थी परिषद के विरोध में जो वोट पड़े हैं वो लगभग एक ही विचारधारा के हैं। एनएसयूआई हो, आम आदमी पार्टी हो या आयसा हो, ये तीनों सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े होने वाले जनसंगठन हैं। तो इनके तीनों को वोटों को मिला दीजिए तो जो विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों को मिला है उससे जस्ट दोगुना से भी ज्यादा वोट हो जा रहा है। उनको 25,000 से लेकर 28,000 का औसतन वोट मिला है, तीनों को मिला दीजिएगा तो, और विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों को 16 से लेकर 20,000 तक का वोट मिला है। तो ये इस फर्क को आप समझिए। अब इसके बाद आप कहिएगा कि अच्छा, दूसरा और देखिए, आप एमसीडी का चुनाव लगातार बीजेपी की जीतती रही है और विधानसभा का चुनाव कांग्रेस जीतती रही है। तो अब एमसीडी, इन सब मसलों पर बात करेंगे, इन सब मसलों पर भी आएंगे। सवाल इस पर भी होगा कि युवाओं को, बिल्कुल वक्त, क्योंकि एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, युवाओं को फोकस किया गया था, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, क्या कहीं ना कहीं वो मुद्दे छूटते नजर आए हैं। एमसीडी चुनाव इसके बाद होने वाले हैं, क्या इसका रिफ्लेक्शन, क्या इसका असर वहां पर नजर आएगा? बहुत सी बातें हैं, हरियाणा में भी छात्र संघ चुनाव कराने की बात सामने आ रही, तमाम मसलों पर भी आएंगे। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।